हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, उसका जो यूनिट नंबर 1 है कैपिटल बजटिंग, वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको जो सम के सॉल्यूशन है वो पूरा समझ में आ सके। तो आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 2021 में जो सम पूछा गया था उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो सॉल्यूशन है वो आपको पूरा आ सके। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते जो हमारा सॉल्यूशन है वो। तो यहाँ पे मैंने जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2021 में जो सम पूछा गया था कैपिटल बजटिंग में से, वो मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट डाउन करके रखा है। तो आइए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि विवांश लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट ₹12 लाख इन अ कैपिटल प्रोजेक्ट। द एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो हमें ये रुपीज़ में जो अमाउंट दी गई है वो क्या है, तो वह एनुअल इनकम है जो आफ्टर डेप्रिसिएशन है बट बिफोर टैक्स दी गई है। फिर हमें यहाँ पे ईयर दिया गया हुआ है, तो हमें यहाँ पे 5 ईयर दिए गए हुए। फिर आगे हम रीड करें तो डेप्रिसिएशन में बी टेकन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड टैक्सेशन एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। You are required to evaluate the project according to each of the following method। तो हमें यहाँ पे कुछ मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सॉल्व करना रहेगा। तो फर्स्ट मेथड हमें दी गई है पे बैक पीरियड मेथड, सेकंड दी गई है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, थर्ड दी गई है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड फोर्थ यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। और आगे हमें यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू। तो ₹1 की जो प्रेजेंट वैल्यू है एट 10% डिस्काउंट रेट इज एज अंडर। तो यहाँ पे जो हमें 5 ईयर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी। और एग्ज़ाम में अगर आपको ये दी गई रहेगी, बट अगर आपको ये नहीं दी गई होगी तो आपको ये फाइंड करना आता होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट कट आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया गया रहेगा, तो जो प्रॉफिट होता है वो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स रहेगा। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसमें से पहले आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो PBT, उसमें से आपको माइनस करना रहेगा टैक्स, यानी कि T मीन्स टैक्स। तो अगर आप जो हमारा प्रॉफिट होगा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या मिलेगा, तो PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हमें यहाँ पे टैक्स माइनस करना रहेगा। अगर हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें इसमें प्लस करना रहेगा क्या, जो डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे माइनस किया था वो हमें यहाँ पे प्लस करना रहेगा। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कैश फ्लो। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया रहेगा उसमें से माइनस करना रहेगा डेप्रिसिएशन, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से माइनस करना रहेगा टैक्स, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था वो हमें यहाँ पे प्लस करना रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, कैश फ्लो। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो हमारा सम है वो कैलकुलेट करना रहेगा। फिर हमें यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है, तो एनुअल इनकम दी गई है आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स इज एज फॉलो। यानी ये क्या हुआ, हमारा जो इनकम है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है बट बिफोर टैक्स, यानी कि डेप्रिसिएशन के बाद की है और टैक्स के पहले की। यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, तो PBT यहाँ पे हमें दिया गया है। तो अब हम इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे ईयर दिया गया है, तो अब हम फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर।
जो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम ईयर लिखते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। फिर हमें यहाँ पे जो रुपीस करके जो एनुअल इनकम दी गई थी वो हम लिखेंगे। तो वो हमें दिया गया था पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे पीबीटी फर्स्ट ईयर में 6 लाख, सेकंड ईयर में है 4 लाख, थर्ड ईयर में भी है 4 लाख, फोर्थ ईयर में भी है 4 लाख, जो लास्ट ईयर हमारा होगा उसमें है 3 लाख। तो यहाँ पे जो पीबीटी की अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे जो हमारा टैक्स है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से हम आगे यहाँ पे टैक्स माइनस करना रहेगा। तो इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो डेप्रिसिएशन में बी टेकन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड टैक्सेशन एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। यानी कि हमें जो टैक्स का जो रेट दिया है वो क्या है, 50% दिया है नेट प्रॉफिट का। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है उसका जो 50% करेंगे तो हमारा आएगा टैक्स। तो यहाँ पे 50% का रेट हमें यहाँ पे दिया गया है। तो 6 लाख का 50% करेंगे तो आएगा 3 लाख, 4 लाख का 50% करेंगे तो आएगा 2 लाख। इसी तरह से बाकी के जो 50% है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड लास्ट का जो 3 लाख का है उसका आएगा 1,50,000। तो यहाँ पे हमें टैक्स डिडक्ट करके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे जो 50% की अमाउंट थी जो बाकी रह गई थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो फर्स्ट में आएगा 3 लाख, सेकंड में आएगा 2 लाख, थर्ड ईयर में भी आएगा 2 लाख, और फोर्थ ईयर में भी आएगा 2 लाख, एंड फिफ्थ ईयर में आएगा 1,50,000। तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिली वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से हमें यहाँ पे अब आगे प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो हमें यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दी गई कि कौन से ईयर में कितना डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमने माइनस किया। तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि डेप्रिसिएशन में बी टेकन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि डेप्रिसिएशन हमें 20% के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करनी रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम 20% के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन फाइंड करें ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है हमारी, तो ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी ₹12 लाख। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन आएगा 12 लाख, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है उसका हम 20% करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है 20%। तो उसका 20% करेंगे तो आएगा 2,40,000। तो यहाँ पे 2,40,000 हमारा आएगा डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमें सब कोई मेथड नहीं बताई गई कि डेप्रिसिएशन कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 2,40,000 है वो हम जो 5 ईयर हमें दिए गए उसमें सब सेम ही आएगा। तो अब हम जो डेप्रिसिएशन है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट थी डेप्रिसिएशन की वो हमने यहाँ पे सारी अमाउंट लिख दी है। तो अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो हम क्या होगा, तो कैश फ्लो होगा। तो यानी कि CF। अब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें ये कैश फ्लो मिलेगा। तो इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5,40,000। सेकंड का हम जो प्लस करें तो आएगा 4,40,000। तो ये तीनों में सेम ही है, तो इन तीनों का आंसर सेम ही आएगा। तो 4,40,000, 4,40,000। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो इन दोनों का आंसर आएगा 3,90,000। तो 3,90,000। तो यहाँ पे हमें जो कैश फ्लो था उसकी जो अमाउंट थी वो हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हमें यहाँ पे CCF फाइंड आउट करना रहेगा। CCF का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो। तो क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारी जो CF की जो अमाउंट है
उसमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर की कितनी है, तो 5,40,000, तो हम फर्स्ट ईयर के ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 5,40,000। अब हम 5,40,000 में 4,40,000 प्लस कर देंगे। 5,40,000 में 4,40,000 प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9,80,000। अब हम 9,80,000 में 4,40,000 है वो प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14,20,000। अब हमें यहाँ पे जो 14,20,000 आंसर मिला उसमें हम 4,40,000 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 18,60,000। अब हम यहाँ पे 18,60,000 में 3,90,000 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22,50,000। तो यहाँ पे हमें CCF यानी कि क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो की जो अमाउंट थी वो हमें यहाँ पे सारी अमाउंट मिल गई है। अब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर है, वो डिस्काउंट फैक्टर को हम शॉर्ट में कहेंगे DF। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर हमें दिया गया है वो है 10% डिस्काउंट रेट, यानी कि ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है वो 10% डिस्काउंट रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें दी गई है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है वो हम ईयर वाइज अकॉर्डिंगली यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर की जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे दी गई थी वैसे ही हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो, तो प्रेजेंट वैल्यू को हम शॉर्ट में कहेंगे PV। तो ये हमें कैसे मिलेगा, तो PV यानी कि जो CF की हमारी अमाउंट है इनटू में करेंगे DF, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका आंसर आएगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CF इंटू में DF, तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा PV। तो फर्स्ट ईयर का है 5,40,000 इंटू में करेंगे 0.909, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4,90,860। दूसरे जो हमारा है ईयर उसका जो CF है वो है 4,40,000 इंटू में करेंगे 0.826, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3,63,440। तो बाकी के जो 3 ईयर है उसके हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाकी के जो ईयर थे उसकी जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख दी है। तो अब हमें जो PV की वैल्यू है, अमाउंट जितनी भी हमें यहाँ पे दी गई उसका यहाँ पे हमें टोटल करना रहेगा। तो इसका अगर हम टोटल करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 17,27,450। तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू का जो आंसर था टोटल का वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया है उसके टोटल की भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल आएगा 10,50,000। तो जो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी थी, तो यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन करनी थी वो हमें यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो अब हमें यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में कि यू आर रिक्वायर्ड टू इवोल्यूएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट मेथड दी गई है वो है पे बैक पीरियड मेथड। तो अब हम इससे सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन करते हैं पे बैक पीरियड मेथड का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पे बैक पीरियड मेथड। तो पे बैक पीरियड मेथड, तो हमारा जो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमारा है ₹12 लाख। तो यहाँ पे हमें जो 12 लाख है उसका पे बैक हमें यहाँ पे करना रहेगा और वो कितने टाइम में होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो हमारी जो अमाउंट है ओरिजिनल कॉस्ट की वो है ₹12 लाख। तो यहाँ पे हमें जो 12 लाख है वो हमें यहाँ पे पे बैक करने रहेंगे। तो हमें यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो CF फाइंड आउट किया था, ये CCF, उसमें हमें यहाँ पे देखना रहेगा कि हमें कितने ईयर में 12 लाख रुपीस जो है वो पे बैक रहेगा। तो
सेकंड ईयर जो हो, सेकंड ईयर में हमारा कितना पैसा आएगा, तो 9,80,000। तो यहाँ पे हमें 2 ईयर में 9,80,000 रुपीज़ यहाँ पे हमें पे बैक मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में हमें कितना मिलता है, तो 14,20,000 मिलता है। तो ये जो हमारा ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख रुपीज़ का ओरिजिनल कॉस्ट, उससे ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो 9,80,000 हमें मिलेंगे 2 ईयर में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें मिलता है 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में इतने हमें मिल जाएंगे। तो ये 2 ईयर्स तो फाइनल है। अब हमें कितनी अमाउंट बाकी रही, तो यहाँ पे हमें 9,80,000 तो मिल गया। अब 12 लाख में से 9,80,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे जो कितनी अमाउंट बची, तो 2,20,000 की अमाउंट जो है वो बच गई है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है कि 4,40,000, तो 4,40,000 यहाँ पे जो है उसमें से हमें ये माइनस करने रहेंगे। तो 4,40,000 यहाँ पे पूरे ईयर में मिलते हैं हमें। तो 4,40,000 अगर हमें यहाँ पे पूरे ईयर यानी कि 12 मंथ में मिलते हैं, इसकी जगह आप 1 ईयर भी ले सकते हैं। तो 4,40,000 12 मंथ यानी कि 1 ईयर में मिलते हैं। तो 2,20,000 जो हमारी अमाउंट बाकी है वो हमें कितने समय में मिलेगा। तो ये 2,20,000 कैसे आया, तो जो हमारा 9,80,000 यहाँ पे हमें जो 2 ईयर में 9,80,000 मिले, और थर्ड ईयर में 4,40,000 में से मिलेगा हमें सिर्फ 2,20,000। अगर हम 12 लाख जो है उसमें से 9,80,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2,20,000। यानी कि हमारी जो पे बैक की अमाउंट थी वो हमें कितनी रिमेनिंग है, तो 2,20,000। तो 440 यहाँ पे हमें पूरे ईयर का जो रिसीव हुआ है तो उसमें से हमें 220 ही रिसीव करना है। तो वह कितने समय में मिलेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम 12 मंथ की जगह 1 ईयर हम अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे हमें मोर कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो परफेक्ट आएगा। तो अगर हमें 440 1 ईयर में मिलता है तो 220 कितने समय में मिलेगा, तो 220 इंटू में 1 डिवाइड में आएगा 4,40,000। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। यानी कि 0.5 को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा क्या आएगा, तो 6 मंथ आएगा। तो 0.5, तो यहाँ पे हम 0.5 को प्लस करेंगे तो 2 ईयर प्लस 0.5 यानी कि 2.5 ईयर में हमें जो है रुपीज़ है जो हमारे इन्वेस्टमेंट के रुपीज़ 12 लाख वो हमें 2.5 ईयर में मिलेंगे। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है, सेकंड मेथड है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। उसकी मेथड से हम उसके अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सेकंड मेथड दी गई है वो है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो सेकंड मेथड है रेट ऑफ रिटर्न, उसका फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने को कहा है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिवाइड में करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, डिवाइड में आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट और इनटू में करेंगे 100। तो हमें यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और डिवाइड में आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट, वो दोनों हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला रहेगा जो हमारा टोटल है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसकी अमाउंट, तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड में आएगा कि जितने भी ईयर है नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो टोटल है वो यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल है 10,50,000 और हमारे ईयर कितने हैं, तो टोटल 5 ईयर है। तो यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लिखेंगे 10,50,000
एंड डिवाइड में करेंगे 5, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 ईयर दिए गए। तो इसका अगर हम डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2,10,000। तो यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट थी वो हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है उसकी अमाउंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो उसका फॉर्मूला रहेगा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, वो है ₹12 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹12 लाख, डिवाइड में करेंगे 2, तो इसका आंसर आएगा 6 लाख। तो हमें यहाँ पे इन दोनों का जो आंसर है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो ये दोनों की अमाउंट जो है वो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ताकि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न का आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या है? तो 2,10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,10,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो है 6 लाख। तो डिवाइड में लिखेंगे 6 लाख एंड इनटू में करेंगे 100। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 35%। 35%। तो हमारी जो सेकंड मेथड हमें यहाँ पे दी गई थी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं जो थर्ड मेथड हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में थर्ड मेथड हमें यहाँ पे दी गई है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम आगे फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें थर्ड मेथड बताई गई नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो अब हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो पहले हम लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फर्स्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ओके, तो फर्स्ट आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। इसमें से माइनस करेंगे जो हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होती है उसकी अमाउंट। तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है वो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा। तो यहाँ पे जो हमें प्रेजेंट वैल्यू की जो टोटल हमने यहाँ पे किया था उसकी अमाउंट लिखेंगे। तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल था वो था 27,27,450। जो यहाँ पे है प्रेजेंट वैल्यू का टोटल वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 17,27,450, उसमें से जो हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी जो ₹12 लाख की वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 12 लाख अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5,27,450। तो ये हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से यहाँ पे जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हमें लास्ट मेथड से सॉल्यूशन करने को कहा है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो लास्ट हमें दिया गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो अब हम इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, पहले हम इसका फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से सिमिलर ही है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइड में करेंगे जो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमें इसको माइनस करना रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में इसी जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे डिवाइड करनी रहेगी। तो फर्स्ट अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके डिवाइड में लिख देते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 12 लाख का वो। तो अब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.44। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए और हमारा जो इसका आंसर है वो आएगा 1.44। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल बजटिंग में, उसका आज हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा
और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।